शापित का ये डर आखिर कब खत्म होगा। आज की यह कहानी बिहार के सासाराम की है। सासाराम उन चुनिंदा शहरों में से एक है जिनके साथ इतिहास ने कभी न्याय नहीं किया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक यह शहर शेरशाह सूरी की राजधानी थी, मगर आज बिहार का यह शांत शहर सासाराम अड्डा है अनगिनत प्रेतात्माओं का, अदृश्य शक्तियों का। समकित सासाराम के महर्षि मैनेजमेंट कॉलेज से अपने एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। समकित का घर अपने कॉलेज से ज्यादा दूर नहीं था, मगर हर शाम के वक्त जब भी समकित कॉलेज से अपने घर जाता तो बिल्कुल हैरान परेशान। ऐसा लगता कि समकित किसी बात से बहुत तंग हो। समकित रोज कॉलेज से घर अपनी बाइक से आता जाता, मगर कॉलेज गेट से निकलते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़नी शुरू हो जाती थी। मगर आखिर ऐसा क्यों? समकित के घर से कॉलेज की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर थी, मगर शाम के वक्त जब भी समकित कॉलेज से निकल अपने घर का रुख करता तो रोज रास्ते में उसे एक औरत नजर आती। सुनने में यह बात जरूर आम लग सकती है, मगर जिस औरत को रोज समकित देखता था वो औरत हमेशा ही किसी दुल्हन की तरह सज संवर कर रोड के किनारे खड़ी होकर उससे लिफ्ट मांगा करती। इस सब में देखने वाली बात तो यह थी कि वो औरत कपड़े जरूर दुल्हन के पहनती हो, मगर उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, मानो किसी ने तेजाब फेंकर उसका चेहरा जला दिया हो। समकित रात के वक्त बोटानिकल रोड पहुंचता, जहां वो औरत उसका इंतजार करती। समकित मोड़ पर उसे देख इग्नोर जरूर करता, मगर वो औरत इस उम्मीद से कि समकित अपनी बाइक रोक उसे लिफ्ट देगा, अपना हाथ आगे की ओर कर देती। रोजाना उस औरत से दूर जाकर समकित एक गहरी सांस तो लेता था, मगर 2 ही मिनट बाद समकित को अपने बाइक का वजन थोड़ा ज्यादा महसूस होता। समकित को ऐसा लगता कि अचानक ही उसकी बाइक के पीछे कोई बैठ गया है। समकित जैसे ही अपने बाइक के रियर व्यू मिरर में पीछे देखता तो पीछे वही औरत उसे बैठी नजर आती। कई दिनों से समकित इसी उधेड़ बुन में था कि जब वो अपनी बाइक रोकता ही नहीं तो फिर वो औरत उसकी बाइक पर आखिर बैठती कैसे थी। तकरीबन 10 दिनों से समकित रोज एक ऐसी औरत को अपनी बाइक से लिफ्ट दे रहा था जिसे सही मायनों में वो जानता तक नहीं था। समकित बहुत दिनों तो सोचता रहा कि आखिर अब वो बर्दाश्त नहीं करेगा। समकित ने अपना रास्ता बदल दिया और अब वो बोटानिकल रोड की जगह फतेहपुरी के रास्ते से घूमकर अपने घर जाने लगा। तकरीबन 2 ही दिनों में समकित की जिंदगी एक बार फिर नॉर्मल हो गई। उसे लगा कि अब कोई दिक्कत कभी नहीं होगी, मगर तीसरे ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे समकित की जिंदगी एक बार फिर उसी चौराहे पर आकर खड़ी हो गई। समकित रोज की तरह शाम तकरीबन 6 बजे अपने कॉलेज से निकल घर की ओर गया। खाली रोड और सासाराम के साफ आसमान से छलकती बारिश की रिमझिम बूंदें उस मौसम को और खूबसूरत बना रही थी। बारिश में समकित काफी तेज बाइक चला रहा था और उसकी बूंदों ने उसके हेलमेट के शीशे को भी धुंध की चादर से ढक दिया। समकित ने जैसे ही चलती बाइक पर अपने हाथों से अपने हेलमेट के शीशे पर जमी उस धुंध को साफ किया तो उसने देखा सामने वही औरत खड़ी है जो समकित की ओर लिफ्ट का इशारा कर रही थी। घबराहट के मारे समकित की बाइक डिसबैलेंस हो गई और समकित एक पेड़ से जाकर बहुत जोर से टकरा गया। जिस वक्त समकित का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त उसकी बाइक की स्पीड करीब 80 की रही होगी। 2 घंटे बाद रात तकरीबन 8 बजे समकित को होश आया। समकित के सिर से काफी तेज खून बह रहा था। उसकी बाइक भी काफी हद तक टूट चुकी थी। समकित खुद को संभाल किसी को मदद के लिए बुलाने लगा, मगर वहां उस सुनसान सड़क पर कोई सिग्नल्स भी नहीं थे। समकित दर्द में कराहते हुए एक पेड़ के नीचे अपने घाव देखने लगा। तभी उसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज आई। समकित हैरानी से झट से पीछे मुड़ा, मगर वहां पीछे तो कोई था ही नहीं। लेकिन इस वक्त भी समकित को किसी औरत के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। समकित खुद को संभालते हुए जंगल के अंदर पहुंचा। ऊंचे पेड़ों से निकलती घनी जंगली झाड़ियों के बीच समकित एक एक कदम फूक फूक कर रख रहा था, मगर जैसे जैसे समकित जंगल के अंदर जा रहा था वैसे वैसे ही उस औरत के रोने की आवाज भी तेज होती गई।
इस वक्त समकित जिस जंगल में था वहां हर ओर केवल सन्नाटा ही सन्नाटा था, मानो वहां की खामोशी भी समकित को चले जाने को कह रही हो। आखिरकार उस जंगल के बीचों बीच समकित को कोई नजर ही नहीं आया। इस वक्त उस वीरान जंगल में जहां तेज हवा के झोंके से लहलहाते पेड़ों के अलावा केवल झिंगरों की आवाजें थी, वहां समकित के ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा रखा था। समकित उस औरत को देखकर भी काफी हैरान था और बहुत घबराया हुआ कि आखिर इस घने जंगल में ये औरत कौन है, इस वक्त यहां क्या कर रही है। समकित दर्द में कराहते हुए बोला, जी आप ठीक तो है ना? उस औरत ने समकित की ओर अपने आंसू पूंछते हुए कहा कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और मुझे लगता है कि अब शायद वो जिंदा नहीं है। उस औरत की ये बात सुनकर समकित बहुत घबरा गया कि अभी अभी तो यहां उसका एक्सीडेंट हुआ और अब ये दूसरी मनहूस खबर। बहरहाल समकित खुद भी बहुत जख्मी था, मगर समकित ने उस औरत की मदद करने का सोचा। समकित ने उससे कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलता हूं। बताइए आप लोगों का एक्सीडेंट कहां हुआ था? वो औरत रोती बिलखती जंगल के बाहर वाले रोड की ओर समकित को ले गई। समकित भी अपने जख्मों को साफ करता हुआ उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे चलने पर वो औरत और समकित जंगल के बाहर आ गए, जहां उस औरत ने समकित को अपने पति की डेड बॉडी दिखाई। उस औरत के पति की लाश को देख समकित ऊपर से नीचे तक एकदम सन्न रह गया, क्योंकि समकित के सामने पड़ी वो लाश खुद समकित की ही थी। 20 कदम दूर समकित की वो टूटी हुई बाइक पड़ी थी, जहां अभी अभी समकित का एक्सीडेंट हुआ था। यानी कि जब समकित को होश आया तब उसकी मौत हो चुकी थी। जंगल के अंदर जो गया, उस औरत से जो मिला, वो समकित का भूत था, यानी समकित की आत्मा। एक्सीडेंट के बाद सासाराम के घने जंगलों में रात के 8 बजे समकित को होश नहीं आया था, बल्कि उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रकृति के अनुसार उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। इस वक्त समकित के सामने उसकी खुद की लाश पड़ी थी और घबराहट के मारे समकित ने जैसे ही उस औरत की ओर देखा तो उसने देखा खून से सनी उस लड़की की शक्ल, जो समकित से अपने पति की मौत की मदद मांगने आई थी। मरने के बाद अब समकित को यह सारा मामला समझ आ गया था। दरअसल कुछ सालों पहले समकित के कॉलेज में ही उसकी एक नेहा नाम की गर्लफ्रेंड थी। समकित और नेहा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, सब ठीक ही था, मगर नेहा के परिवार वालों ने उससे शादी की जिद करी तो नेहा ने समकित से शादी करने की बात रखी। अपने करियर के चलते समकित ने नेहा से शादी करने को साफ इनकार कर दिया। इस बात पर नेहा और समकित का बहुत झगड़ा भी हुआ, मगर समकित नहीं माना। नेहा समकित की मोहब्बत में इस कदर डूब चुकी थी कि समकित अब उसका बॉयफ्रेंड ना होकर के मानो पति बन चुका हो। कुछ दिनों बाद ही खबर आई कि नेहा की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है, मगर असलियत में नेहा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि समकित की जुदाई से वो इतनी परेशान थी कि उसने खुद चलती गाड़ी के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली थी। अपनी मौत के बाद ही समकित की आत्मा को नेहा की खुदकुशी की असलियत मालूम हुई। मौत के बाद नेहा की आत्मा ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए शायद मोक्ष प्राप्त नहीं किया था, इसलिए उसकी आत्मा हमेशा ही समकित का रोड किनारे इंतजार करती थी। कभी कभी दो प्यार करने वाले एक दूसरे की मौत का कारण भी बन जाते हैं। समकित ने नेहा के साथ जो किया, शायद परमात्मा ने उसे उसी के कर्मों की करनी दी थी। लेकिन आज भी सासाराम की सुनसान सड़क पर अगर कोई नौजवान अपनी बाइक चलाता हुआ नजर आ जाए तो सुनने को मिलता है कि एक अज्ञात शख्स और शादी का जोड़ा पहने एक औरत उस जंगल किनारे उन बाइक वालों से लिफ्ट मांगते हैं, कहाँ जाने के लिए, शायद दुख और पीड़ा से भरे संसार से बहुत दूर। अगर आप भी कभी बिहार के सासाराम जाएं तो समकित और नेहा से जरूर मिलें। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।